लेट्स टॉक फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि यार ये इस जर्नी की या फिर इस स्टोरी की ब्यूटी ही ये है कि हम पहले स्टार्ट को देखें कि बंदा आया कहाँ से, निकला कहाँ से। सो मुझे बताएं कि आपका बचपन, पढ़ाई, स्कूल, इलाका, ऑल ऑफ दैट, वो कैसा था माहौल? बिल्कुल यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल दानियल, रियली अप्रिशिएट इट। यार शुरुआत मेरी जो है वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है। मतलब कराची का, आई एम बोर्न एंड रेस्ड कराचीआइट। तो कराची का वो एरिया जो कि मतलब ज़ाहिर है लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए जाना जाता है, मलीर की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ से हमारा जो है स्टार्ट हुआ। वैसे तो खैर आई वाज बोर्न एंड रेज्ड, नॉट रेज्ड बट आई वाज बोर्न इन ये जावेद स्वीट्स, जावेद निहारी वाली गली और रॉयल स्वीट्स वाली गली, 14 नंबर दस्तगीर एफबी एरिया। तो वहाँ से फिर कराची में ट्रैवल करते करते फिर हम जो है ना शाह फैसल शिफ्ट हुए। उसके बाद आई वाज लाइक 5 years ओल्ड, तो हम मलीर शिफ्ट हो गए थे। एंड मलीर में मैं 5 साल से 25 साल का हुआ हूँ। अल्लाह, मलीर के बॉय और मलीर बॉय। हाँ जी, मलीर बॉय तो कह सकते हैं। हाँ, 25 साल तक मैं मलीर बॉय था। बहुत हैं, क्योंकि फिर आपने बचपन जवानी में ही गुजार दी। ऐसे ही है, सारे दोस्त, सारा माहौल, एंड देन फिर 20 सालों के अंदर वो स्टार्ट किए। 20 सालों के अंदर जितना इंसान सीखता है वो बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है एक हद तक। माइंडसेट भी वहाँ से बनता है। ऐसे ही है। सो इलाके से भी माइंडसेट बनता है, आपके माहौल से, आपके इर्द गिर्द के 4-5 लोगों से माइंडसेट बनता है। और फिर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत ही अमीर तरीन कराची के इलाके में पैदा नहीं होते और अमीर घर में पैदा नहीं होते, तो फिर वो जो उन घरानों को या उन इलाकों को जो अनफेयर एडवांटेज मिलता है वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, वैसा उनका माइंडसेट पैदा होते ही ऐसा होता है, ऐसे ही है, टॉप नॉच। ठीक है, और जीतने वाला माइंडसेट जिसको हम कहते हैं ना, कि मीडियोकर माइंडसेट नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन हम तो पैदा ही मीडियोकर माइंडसेट के साथ हुए हैं ना, तो उस माइंडसेट को ख़त्म करने में हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम इन इलाकों से आए हैं, कराची के। ठीक है, मैं भी नाज़माबाद से हूँ, तो मैं इसे वैसे क्लियर बोल देता हूँ ना। तो आप जब निकलते हैं तो आपको उसको कॉन्कर करने के लिए अपने माइंडसेट को ना बहुत टाइम लगता है। बट ये कि ये अच्छा सीन है कि जिस तरह से आप निकले हैं। तो मुझे बताएं कि अगेन माहौल कैसे बेहतर हुआ, माइंडसेट किस तरह से आपका ये बना कि यार आगे निकलना है? यार देखो, मैं शुरू से ही ना, बचपन से ही कुछ कीड़ा तो था एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस करने का। उसका रीज़न ये था कि अगेन द सेम थिंग दैट यू हैव टॉकिंग अबाउट एज वेल, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। क्योंकि जब आप उस मोहल्ले में, उस माशरे में बड़े होते हुए आ रहे होते हो, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आपके वालिदैन के पास भी बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिटरली आपको पॉकेट मनी जो मिलती है, आप डेली, बच्चे की क्या ख्वाहिश होती है ना, बच्चा जाता है, कहता है यार मेरी चीज़ पूरी होनी चाहिए, जो हम बचपन में कहते थे कि भाई इतने की चीज़ हमें चाहिए। अब वो भी अगर आपकी पूरी ना हो, तो दैन यू गेट दैट सेंस कि यार मतलब पैसा होना चाहिए। सही है, पहला तो यही आता है ना, बच्चा तो इतने डीपर नहीं सोचता कि पैसा कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वहाँ से ना एक कीड़ा जो ना स्टार्ट था। मैं देखता था कि यार जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, इवन इलाके में भी, मैं मलीर की भी बात कर लूँ, भले कम कमा रहे हों, हाँ, लेकिन गाय बड़ी आती है। हाँ, तो बिजनेस में बरकत है, कारोबार में बरकत है। ठीक है, तो वहाँ से मेरे अंदर जो है ना कीड़ा। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सीन ये था कि जैसे स्कूल से आने के बाद, अच्छा आई वाज अबाउट 9 years ओल्ड, तो स्कूल के आने के बाद हमारी गली के कोने पे डब्बू और ये वीडियो गेम्स की जो है ना शॉप्स हुआ करती थी। तो हमारा जो है ना, समझ लो स्कूल के बाद टाइम वहीं स्पेंड होता था। और उसके बाद वहाँ मैं देखता था यार, मैं मतलब 8 आने का, 1 रुपये का टोकन लेके जो है ना सब जो है वो खेल रहे हैं, किंग ऑफ फाइटर, कम, मतलब मैं देखता था कम कमा रहा है। लेकिन फिर हम सारे बच्चे जब दोस्त निकलते थे वहाँ से, तो समोसे जो है ना, समोसे वाला अपना एक पथारा लगाता था, और वहाँ पे यार उसकी बड़ी अच्छी इनकम हो जाती थी। यहाँ तो इसने बड़ी इन्वेस्टमेंट डाली हुई थी, वीडियो गेम डाला हुआ, ये वो। अब बच्चा जो है, बच्चा अपने लेवल पे सोच रहा है, ठीक है, 9 साल का, कि यार वीडियो गेम लेना पड़ेगा, दुकान डालनी पड़ेगी, समोसे वाले का क्या है। तो वो मेरा समझ लो एक फर्स्ट वेंचर बन गया। उसको देख के मैंने क्या किया कि मैंने वो वीडियो गेम वाले से बात करी कि भाई देखो, ये समोसे वाला तो थोड़ा दूर है, मैं तुम्हारे जो है ना साथ शॉप के साथ है ना, शॉप के साथ जो है वो लगाऊंगा, टेबल लगाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ समोसे बेचूंगा, समोसे और फ्राइज़। तो समोसे और फ्राइज़ मैंने लगाए 3 दिन के लिए। लॉस किया मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा तो फिर बच्चा है, और सारे दोस्त यार है ना हमारे, वो उधार पे लेके खा गए। फ्राइज कैसे बनाए थे? यार घर पे बनाए थे हम, इससे बनवाए थे। तो ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, गुड आइडिया। बट यार वो लॉस में बन गया, बट दैट वाज माय फर्स्ट अनऑफिशियल अनऑर्गेनाइज्ड वेंचर एंड लर्निंग एज वेल। बट कीड़ा वहीं से था। तो दैट इज सीन है यार। आई थिंक हर इलाके में ना
हर बच्चा नहीं होता जो कि इस तरह से सोचता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने बचपन का वाक़या सोचूं, एग्जैक्टली 9-10 साल की उम्र में ना मैंने ईद कार्ड का ठेला लगाया था. तो मुझे याद है कि मेरे उस पूरे एरिया में 100 बच्चे होंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 थे जिन्होंने ये काम किया था. तो अगेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो वो कीड़ा होता है और वो जो शौक़ होता है ना कि यार इससे पैसे आएंगे, और पैसों से बहुत कुछ आ जाता है. ठीक है, पैसों से आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं लाइफ में, एंड यू कैन अफोर्ड वॉट एवर यू वांट. मतलब ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीदें, ना ख़रीदना चाहें तो ना ख़रीदें, आप दिल नहीं मारते. ऐसे ही है. तो ये चीज़ तो ज़बरदस्त है. और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद ये होता है भाई कि ज़ाहिर एजुकेशन चलती रहती है अपनी, यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं. अच्छा, आई वॉज़ लकी इनफ कि मेरे फादर जो हैं वो सिविल इंजीनियर थे, तो ज़ाहिर एजुकेटेड फैमिली से तो हम थे, भले पैसे हमारे पास कम थे, लेकिन एक वो वाला फैक्टर ज़रूर था यार कि ज़ाहिर जॉब मेंटालिटी थी थ्रू आउट ही, लेकिन मुझे जॉब नहीं करनी थी. अब सीन ये हुआ कि अब्बू सिविल इंजीनियर थे, बड़ा भाई भी मेरा सिविल इंजीनियर बना, लेकिन मेरा हमेशा से ये था, अब्बू के एक दोस्त रहते थे कनाडा में, उनके पास भेजना था. तो खैर मुझे कॉलेज अच्छी जगह से करना था, गवर्नमेंट वगैरह से नहीं करना था. आपको पता है उस वक्त पार्टी वगैरह के सिस्टम्स और चक्कर बड़े होते थे. तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं NCR कॉलेज, NCR CT से जो है ना वो एजुकेशन है, दैट वाज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन कराची एट दैट टाइम. आई डोंट नो अबाउट नाउ, बट वहाँ से मैंने जो है ना अपना वो किया. अच्छा, अब उससे होता क्या है? NCR बहुत मशहूर था ब्रो. एग्जैक्टली. एंड वहाँ से होता क्या है यार कि मलीर से जब आप आ रहे हो तो NCR इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, because there are gatherings, or there are people, there are students coming from all areas of Karachi, from defense, so you get that exposure is very important. मिल गया आपको, माहौल मिल गया. वहाँ से माहौल मिल गया. एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल, जैसे कि मैंने बताया कि बचपन में ऐसी सोच चल रही थी, तो मैं क्विक लर्नर तो हूँ, तो वहाँ पे मैं फ़ौरन घुल मिल गया. वहाँ से फिर हम गए इकरा यूनिवर्सिटी में. दैट्स अनदर, ठीक है ना, सेम गुड पीपल, क्रिएटिव पीपल. एंड बिज़नेस के लिए आपको पता है कि IU का बड़ा नाम है बिज़नेस एजुकेशन के लिए. और वहाँ पे फिर गैदरिंग भी सारे हर एरिया से लोग आते हैं. पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है वहाँ की. तो व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे हमारा, क्योंकि आई वाज डूइंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देयर, तो वहाँ हमारा जो है ना कोर्स हुआ करता था. अच्छा, IT में मैं शुरू से ही कंप्यूटर का बड़ा शौक था, गेम्स खेलते थे, ये सारी चीज़ें अपनी जगह थी. तो IT, लेकिन मैंने साथ में बिज़नेस करना था, तो मैंने बड़ा ही एक कशमकश थी. जैसे मैं आई वाज वॉकिंग यू थ्रू दैट एक्सपीरियंस के अब्बू चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, बट मैं NCR में गया, उन्होंने मुझे प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाया था. वहाँ पे मैंने खुद जाके जो है वो चेंज कर दिया कॉमर्स पे. सही है. एंड उसके बाद बड़ी जो ना मेरी क्लास हुई घर पे. लेकिन मैंने अब्बू को एक बात कही थी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट राइट नाउ, क्योंकि वो सब मैंने करके भी दिखाया कि अब्बू मुझे ये नहीं करना इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं टेक का बंदा हूँ, लेकिन मुझे मैनेजमेंट साइंसेस करनी है, क्योंकि मुझे बिजनेस ऑपरेट करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है. तो वहाँ बड़ी डिसएग्रीमेंट्स हुए अब्बू. एग्जैक्टली फरहान कुरैशी वाली स्टोरी है, 3 Idiots वाली. लेकिन आपके पास कोई रेंचो दोस्त नहीं था, आपको खुद खड़ा होना पड़ा अपने वाले साहब के आगे, एंड विच इज़ गुड. रिस्पेक्टफुली ऑफ कोर्स. हाँ, रिस्पेक्टफुली ऑफ कोर्स. अच्छा, तो अब्बू एट दैट टाइम ज़ाहिर है बाप है, वो अपने उस वक्त जो सोच रहा होता है बेहतर सोच रहा होता है. लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने चेंज किया. एंड थ्रू आउट NCR में क्या सिस्टम होता था कि हर महीने ना उनके टेस्ट वगैरह होते थे. थ्रू आउट NCR मेरी स्कॉलरशिप्स रहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अब्बू जो है ना थोड़ा सेटिस्फाइड रहे. एंड देन इकरा यूनिवर्सिटी में भी आई क्लियर दैट विद अ वेरी गुड CGPA. 3.7 से मैंने वहाँ पे क्लियर किया. एंड थ्रू आउट वहाँ पे भी स्कॉलरशिप पे रहा मैं. वहाँ पे मैं बता रहा था कि 2.6 से ऊपर नहीं कर पाया मैं GPA कभी. नहीं करो यार. हाँ, पता नहीं क्यों, मुझे वजह समझ नहीं आई. नहीं यार, माशाल्लाह you've done great. I know I think I'm smart and I think, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो तालीम का निज़ाम था, ग्रेडिंग तरीका ना, मुझे शायद सूट नहीं किया. could be 3.7 तो बहुत नेक्स्ट लेवल है यार. मैं बता तो आगे ये तो फ्रंट सीट वाले बच्चे I was among the top 5 at that time. आप आगे बैठते थे क्लास में? यार मैं आगे बैठता था हमेशा से. And there were a lot of CR मेंटालिटी. नहीं, CR मैं नहीं बना, और ना मैं कभी बनना चाहता था. मैं बन गया था गलती से. अच्छा. फर्स्ट सेमेस्टर में. ओके, गुड सीन है यार. फिर उसके बाद तो यार वहाँ से जो है ना क्या कहते हैं, हमारे कुछ कंप्यूटर रिलेटेड भी कोर्सेज. अब ज़ाहिर है मैनेजमेंट साइंसेज में आपके एक्सेल वगैरह, आप तुम्हें पता होगा कि 2013-2014 के टाइम पे जो है फ्रीलांसिंग का काफ़ी जो है ना बूम हुआ था. पाकिस्तान में भी शुरू हो गया था एक तरह से ना. हाँ, नाम शुरू हो गया था.
तो वहाँ हमारा कैप 1 और कैप 2 करके जो ना कोर्सेज होते थे कंप्यूटर एप्लीकेशन टू बिजनेस। तो वहाँ पे ज़ाहिर एक्सेल का मैं चीता था उस टाइम पे, अभी भी हूँ, लेकिन अब एक्सेल का इतना यूटिलाइजेशन नहीं हो, तब तो एआई आ गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वहाँ पे हमारे एक टीचर थे सईद अहमद के नाम से, उन्होंने कहा कि यार देयर आर प्लेटफॉर्म्स, आप लोग जो है ना जो कंप्यूटर में अच्छा है वो जाके फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाए, प्रोजेक्ट पकड़े, एक्सेल पे प्रोजेक्ट करे। अच्छा, उस वक्त कैप 1 कैप 2 मुझे सही से याद नहीं है, बट मैंने तकरीबन कोई 12 से 15 स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त थे उनके कैप 1 कैप 2 के प्रोजेक्ट्स मैंने करके दिए थे, एंड आई वाज दैट गुड इन एक्सेल। तो हो सकता है कि जो है ना काफ़ी मेरे दोस्त यार सुन रहे हो तो उनको ये बात याद आ जाए। बट वहाँ से मैंने प्रोफाइल जाके बनाई ओडेस्क के ऊपर। ओडेस्क इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अपवर्क, ठीक है। तो शायद पाकिस्तान में अभी नई जनरेशन जेन जी वगैरह को ये नहीं पता हो, हमें मिल रहे हैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स को भी नहीं पता होगा जो कि ऑलरेडी अपवर्क पे काम कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी क्या 100% नहीं पता, बराबर में बैठा हुआ उसको नहीं पता। हाँ, तो आपको पता है ओडेस्क? नहीं पता। अपवर्क जो है उसका पुराना नाम था ओडेस्क, और ओडेस्क और ईलांस भी एक प्लेटफॉर्म था। इन दोनों ने जब मर्जर किया था तो देन दे क्रिएटेड अपवर्क। तो ओडेस्क के ऊपर मेरी टॉप रेटेड प्रोफाइल थी, एंड आई वाज अमंग लिटरली द फ्यू लेस देन 100 पीपल इन पाकिस्तान जिनकी टॉप रेटेड प्रोफाइल उस वक्त हो गई थी। आप फ्रीलांसर क्या फ्रीलांसिंग करते थे यार? मैंने स्टार्ट किया था कि मैं क्या सर्विसेज देते थे? एक्सेल की सर्विसेज देने के लिए, एक्सेल की सर्विसेज देने के लिए, लेकिन उसमें मैंने अर्न नहीं किया। अर्न मैंने किस में किया? वही ना, रास्ते बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रास्ता तो बना, लेकिन मैंने कहा यार यहाँ प्रोजेक्ट ज़्यादातर मैं चेक कर रहा हूँ वो सेल्स के हैं। अब सेल्स में भी बड़ा गेम, क्योंकि मैंने 8 महीने के लिए कॉल सेंटर में काम किया था आफ्टर माई मैट्रिक, ठीक है। तो वहाँ से ना वो डक क्लीनिंग की एक कैंपेन थी, तो वो काम करके हमें ज़रा जो है ना एक्सपीरियंस हो गया था, एक्सेंट वगैरह भी थोड़ा आ गया था। तो मैंने कहा यार एक्सेल में तो इतनी बात नहीं बन रही, $50 के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और वन टाइम प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, फिर महीनों तो कुछ नहीं मिल रहा। मैंने कहा यार सेल्स का ट्राई करते हैं। तो वहाँ सेल्स का एक प्रोजेक्ट लगा और ठक करके उसने मुझे हायर कर लिया। और किस तरह का प्रोजेक्ट था? It was my first client. It was a sales project where I was the sales development rep, and I had to call मतलब जो वो एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट कंपनी थी, ठीक है। मुझे कायरोप्रैक्टर्स और नेचुरल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को जो है वो कॉल्स करनी होती थी कैलिफोर्निया में थ्रू एंड ऑल दीज प्लेसेस टू बुक मीटिंग्स। तो एज सिंपल एज दैट, मैं अपॉइंटमेंट सेटिंग सेल्स का एक प्रोजेक्ट था। उस क्लाइंट के, वो मेरा पहला यूएस का क्लाइंट था, वो आज भी मेरा दोस्त है। मैं यूएस जाता हूँ तो उससे मिलता हूँ, तो उससे जो है ना, जोनाथन नाम है उसका, एंड उससे मेरी जो ना बड़ी अच्छी दोस्ती हुई। 2 साल तक उसके साथ में रहा। अब इन 2 साल के बाद मेरे पास और प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए, क्योंकि मेरी टॉप रेटेड प्रोफाइल जैसे मैंने बताया। तो टॉप रेटेड जब आप हो जाते हो तो आपको प्रोजेक्ट पे जाके बिड नहीं करनी पड़ती, आपके पास खुद भी जो है ना एप्लीकेशंस आ रही होती हैं या रिक्वेस्ट आ रही होती हैं कि भाई I'd like to hire you, क्योंकि बिडिंग पे पैसे लगते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उस टाइम नहीं लगते थे ये थे, इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग। बट अपवर्क ने बाद में वो उन मॉडल्स के ऊपर जो है ना वो किया था। बट खैर बात ये है कि वहाँ से जब प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए, अब मैं तो एक ही हूँ, मैं तो लिमिटेड काम कर सकता हूँ, देयर इज ओनली सो मच दैट वन पर्सन कैन डू। सो फ्रॉम देयर आई आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी यार कि वाई डू आई वेस्ट दीज अपॉर्चुनिटीज़। मैं लेता हूँ एजेंसी बनाता हूँ। अपवर्क पे उस वक्त नया एजेंसी का कॉन्सेप्ट आया था, तो वहाँ पे एजेंसी क्रिएट करी, एज अ वन मैन शो कंपनी क्रिएट करी। तो 2016 में मैंने प्रोडिजी सॉल्यूशंस के नाम से, विच इज़ माई पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी वेंचर, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 50 एम्प्लॉइज़, डिफेंस में हमारा ऑफिस है, एंड वो स्टार्ट करी एज अ डिजिटल बिजनेस डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। तो दैट इज़ फ्रॉम वेयर द जर्नी स्टार्टेड एज अ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर एंड एवरीथिंग। या बहुत आला।